अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कमरा बनाना है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितना खर्च आएगा। ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी और मजदूरी सब मिलाकर पूरी लागत क्या बनती है। इस वीडियो में कोई अंदाजा नहीं बल्कि एक एक चीज़ मैं आपको मुकम्मल और तफसील से जो है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कमरा बनाते हैं 14 बाई 14 या 14 बाई 15, अगर आप कमरा बनाते हैं तो ये कैलकुलेशन एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 14 बाई 14 का अगर कमरा बनाते हैं तो उसका कवर एरिया कितना होगा। तो दोस्तों कवर एरिया इसका तकरीबन 196 और 200 स्क्वायर फुट जो है वो आपका इस कमरे का हो जाएगा। अब 200 लगा लें या 210 स्क्वायर फुट जो है वो आप लगा लें अगर आप 14 बाई 14 या 14 बाई 15 का कमरा बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर ईंट कितनी लगेगी। दोस्तों ईंट जो है वो आपकी तकरीबन 8 से 10,000 ईंट जो है वो आपकी एक कमरे के ऊपर लगेगी। याद रखें ईंट का साइज भी मुख्तलिफ होता है और उसका रेट भी मुख्तलिफ होता है। अगर तो आप जो कमरा बना रहे हैं उसकी बुनियादें ज़्यादा गहरी होगी तो ये ईंटें और भी ज़्यादा लग सकती हैं। अगर आपकी बुनियादें कम जो है वो खुदाई करेंगे तो ये ईंटें कम भी लग सकती हैं। तो दोस्तों हम इसको जो है परफेक्ट 8,000 जो है या 9,000 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9,000 ईंट जो है वो इसका जो रेट है वो भी मुख्तलिफ होता है। कहीं पे इसका रेट अगर आप बड़े शहर में हैं तो ये 23,000 से 24,000 में भी 1,000 मिल जाती है। अगर आप छोटे शहर में हैं, गांव में हैं तो ये आपको 1,000 ईंट 13 से 14,000 रुपये में बआसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एक कमरे के ऊपर 9,000 ईंट लगा रहे हैं, रेट इसका 13,000 रुपये लगा रहे हैं, तो टोटल इसके ऊपर जो कास्ट आएगी, जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 1,00,000 जो है 17,000 रुपये जो है वो आपके ईंट के ऊपर खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सीमेंट जो है वो आपकी कितनी लगेगी एक कमरे के ऊपर। दोस्तों सीमेंट आपकी 45 से 50 बैग लगेंगे। याद रखें अगर तो आपकी लेबर अच्छी होगी तो वो आपको 45 बैग में जो एक कमरा जो है मुकम्मल तैयार करके देगी, जिसका वो चुनाई भी लगाएगी और उसके फर्श भी लगाएगी, अंदर और बाहर प्लस्तर भी कर देगी, लेंटर भी जो है उसी 45 बोरी के साथ हो जाएगा। अगर आपकी लेबर जो है वो ज़्यादा सीमेंट इस्तेमाल करने वाली होगी तो वो आपका 50 से 55 बैग भी लगा देगी। तो दोस्तों आपके 45 बैग जो है सीमेंट के लगेंगे और ये तकरीबन 1380 और 1400 के दरमियान एक बोरी सीमेंट की मिल जाती है। तो सीमेंट के ऊपर आपका जो खर्च आएगा वो तकरीबन 63,000 रुपये जो आपके सीमेंट के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं रेत। रेत आपकी एक बड़ी ट्राली जो है अगर छोटी ट्राली लेंगे तो 2 लग जाएंगी, अगर बड़ा ट्राला मंगाएंगे तो आपका जो है एक भी लग जाएगा। रेत के ऊपर कम से कम आपके 15 से 20,000 रुपये जो है वो खर्च हो जाएंगे। दोस्तों बजरी आपकी कितनी लगेगी। बजरी जो है वो आपकी 120 से 25 क्यूबिक फुट जो है वो आपकी बजरी इस्तेमाल होगी। रेट इस वक्त जो मार्केट के अंदर है इसका वो तकरीबन 140 रुपये जो है क्यूबिक फुट है। तो अगर हम 120 को ज़रब 140 के साथ लगाएंगे तो बजरी के ऊपर आपके जो खर्च होंगे वो तकरीबन 16,800 रुपये जो है वो आपके बजरी के ऊपर खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं स्टील सरिया जो है वो आपका कितना इस्तेमाल होगा। सरिया आपका तकरीबन 230 से 35 जो है केजी आपका सरिया इस्तेमाल होगा। सरिया याद रखें आपने जो भी इस्तेमाल करना है हल्का जो है वो सरिया इस्तेमाल नहीं करना, हार्ड सरिया जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। 60 ग्रेड सरिया आपने इस्तेमाल करना है। ब्रांड कोई भी हो, शेखू स्टील हो, अम्ब्रेली स्टील हो, इत्तेफाक हो, मुगल हो, जो भी आपने इस्तेमाल करना, चाहे आप लोकल भी इस्तेमाल करते हैं तो सरिया आपका नरम होना चाहिए। हार्ड सरिया जो होता है वो स्क्रैप वाला होता है, उसमें वो ताकत नहीं होती। तो सरिया आपका 230 से 35 केजी लगेगा। 240 रुपये इसका रेट है। टोटल आपका जो सरिये के ऊपर खर्च आएगा वो तकरीबन 55,200 रुपये आपके सरिये के ऊपर खर्च हो जाएंगे। दोस्तों लेबर आपसे कितने पैसे चार्ज करेगी। लेबर जो है सबसे पहले तो बात है कि आप अपने जो मेसन हजरात हैं, जो ठेकेदार है, उससे जो आपने बात करनी लमसम के ऊपर, भाई मैंने ये कमरा बनवाना है कितने पैसे दूंगा।
इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको ठेके यानी कि कवर एरिया के हिसाब से देंगे तो ये तकरीबन आपसे 300 साढ़े 300 रुपये जो स्क्वायर फुट के हिसाब से वो लेंगे। तो इसके ऊपर जो लेबर पे जो खर्चा आएगा वो तकरीबन आपका जो 70,000 रुपये जो है वो आपके इसके ऊपर खर्च हो जाएंगे। एक चुकाट लगेगी और एक दरवाज़ा आएगा, उसके ऊपर भी आपका 30,000 रुपये जो कम से कम खर्च हो जाएंगे। एक विंडो और ग्रिल लगेगी, उसके ऊपर भी आपके 35 से 40,000 रुपये जो है वो खर्च हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसमें मार्बल लगाते हैं तो मार्बल आपका 225-220 जो है फुट लगेंगे। उसके ऊपर ये तकरीबन 100 रुपये फुट जो है वो मिल जाता है अगर आप हल्का इस्तेमाल करते हैं। अगर महंगा इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो अगर आप हल्का सस्ता मार्बल लगाएंगे तो आपका इसके ऊपर तकरीबन जो 220-25 फुट लगेंगे, तो तकरीबन 22,000 रुपये का आपका मार्बल होगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर रगड़ाई और पॉलिश करानी है, उसके ऊपर भी आपका 8,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। दोस्तों बिजली और इलेक्ट्रिशियन स्विच बोर्ड आपने उसके अंदर लगवाने हैं, उसकी जो है तारें डलवानी है, उसके ऊपर भी आपका कम से कम जो है 25 से 30,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। दोस्तों छत के ऊपर मिट्टी की टाइल लगानी है, 700 आपकी टाइल लगेगी। रेट इसका मार्केट के अंदर मुख्तलिफ होता है, हमने जो कैलकुलेशन की है वो तकरीबन जो है 18,000 रुपये जो है वो आपके टाइल और मिट्टी के ऊपर लग जाएंगे। चुकाट भी लगनी है, खिड़की रंग वगैरह इसके ऊपर अगर आप करेंगे तो तकरीबन आपका इसके ऊपर भी 10,000 खिड़की चुकाट के रंग के ऊपर लग जाएगा। अगर आप जो बड़े शहर में है तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर नॉर्मल हम मकान को पेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका 20,000 रुपये लग जाएगा। हम ये टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 5,13,600 रुपये एक कमरे के ऊपर लग जाएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि हमने जो घर मकान बनवाया उसके ऊपर हमारा 7 लाख लगा, लेकिन याद रखें ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मटेरियल जो है महंगा लगाएंगे तो ये ज़्यादा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमने 3 लाख में तैयार किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम उसके हिसाब से जो है अगली वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।